हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपमाला और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कील माइक्रोविजन को कैसे यूज करते हैं। तो दिस वीडियो इज फॉर द बिगनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो सबसे पहले मैं आपको कील माइक्रोविजन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर को एडिट, कंपाइल एंड डिबग करने के लिए टूल यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आई बटन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से कि आप इस वीडियो को डाउनलोड कैसे करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, वहां से आप उसे देखिए कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और डबल क्लिक करते ही आपकी एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब भी आप इसमें काम करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो ऊपर आ जाइए, ये देखिए ये आपका प्रोजेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे सबसे पहले आप न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपको फोल्डर लेना हो जहाँ पे आप अपना वर्क करना चाहते हैं, तो एक आप या तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लीजिए जहां भी आपका नोन प्लेस हो, या फिर आप पहले से बना करके। तो मैंने क्या कर रखा है, डेस्कटॉप पे A051 प्रैक्टिकल नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो वहां पे मैंने इसे ब्राउज कर लिया। अब ब्राउज करने के बाद यहाँ पे मैं जो भी प्रोजेक्ट का आप नाम देना चाहते हैं वो नाम देंगे। अच्छा, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें फोल्डर का नाम देने वक्त, प्रोजेक्ट का नाम देने वक्त, फाइल का नाम देने वक्त, ठीक है, कि आप कभी भी स्पेस नहीं देंगे। ठीक है ना, स्पेस नहीं देंगे या स्पेशल कैरेक्टर इस टाइप से नहीं देंगे। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रही हूँ टेस्ट। ठीक है, जो भी कुछ भी आपको उससे रिलेटेड नाम रखना हो प्रोजेक्ट का आप रख सकते हैं। तो मैंने आप एक टेस्ट करने के लिए, आपको बताने के लिए कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसका नाम मैंने टेस्ट रख दिया है। तो आप जो चाहें उससे रिलेटेड नाम रख सकते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए मैं यहाँ पे स्पेस दे के कुछ भी लिख दूं, दीपमाला, है ना, ऐसे करके स्पेस दे के नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर आपको लिखना ही है इसके आगे कुछ भी तो आप ऐसे साथ में लिखोगे, है ना। ठीक है, ऐसे करके, बट मैं इतना लंबा नाम नहीं रख रही हूँ। कहने का मतलब है कि वहां पे आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बल्कि आप एक आदत बना लो कि जो भी आपको कुछ तरह के टेक्निकल प्रोजेक्ट्स आप यूज करते हो, जैसे प्रोटेस यूज करते हो, कील यूज कर रहे हो, टेनर यूज कर रहे हो, कोई भी ऐसा कैडेंस का कुछ यूज कर रहे हो, ऑर्किड यूज कर रहे हो, तो आप इस तरह की चीजें आपको करो। एक फोल्डर बनाओ और फोल्डर का नाम में भी स्पेस नहीं रहेगा, और आपका जो प्रोजेक्ट या फाइल बना रहे हो उसमें भी आप स्पेस नहीं दोगे। ठीक है ना। तो चलिए, तो एक बात हो गई। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट एरिया और यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव कर दिया तो ये यहाँ पे आएगा सेलेक्ट डिवाइस फॉर टारगेट। तो सेलेक्ट डिवाइस फॉर टारगेट में यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि A051 किसने किया था, इंटेल ने किया था। बट इंटेल ने बहुत सारी कंपनियों के अपने राइट दिए कि वो भी आपका A051 के कोड को यूज कर सके। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसको यूज करती। तो आप जो भी यूज कर रहे हैं उसे A051 की जो फैमिली होती है MCS51, उसी फैमिली को यूज करते हैं। तो बहुत सारे हैं यहाँ पे देखिए जो कि इस A051 के कोर को यूज करते हैं। तो आप इसमें से कोई भी जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं काम करती हूँ, मैं इंटेल का ही ले लेती हूँ कोर में। तो इंटेल में आ जाइए और इंटेल में मैं सबसे सिंपल वाला ले लेती हूँ A051S। ठीक है, और वैसे हम लोग चूज कैसे करते हैं कि जो भी हमारे पास हार्डवेयर IC अवेलेबल होती है जिसपे कि हमें अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, हार्डवेयर भी तो पे ही तो बंद करेंगे इस फाइल को, तो वो बना रहे होते हैं प्रोग्रामिंग जिसमें डालेंगे, तो उसी को ही हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो ठीक है, मैं तो अभी ऐसा कुछ कर नहीं रही, तो मैंने एक ये ले लिया A051H, ये मैंने चूज कर लिया। तो यहाँ पे जैसे आप इसको हाईलाइट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो ये देखिए, इसका ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख कर आ रही हैं। ठीक,
अब चलिए और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप चूज कर लीजिए कोई। अब देखिए यहाँ पे ये लिख कर आ रहा है कॉपी startup.a51 टू प्रोजेक्ट फोल्डर एंड ऐड फाइल टू प्रोजेक्ट। तो आपको अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप बस इसको नो कर दीजिए। और जैसे ही आप नो करेंगे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट विंडो है, ये प्रोजेक्ट विंडो कहलाती है। और इसमें आपका देखिए ये प्रोजेक्ट नाम आ गया टेस्ट, जो भी आप नाम देंगे उस नाम यहाँ पे लिख कर आ जाएगा। यहाँ पे ये टारगेट आ गया और यहाँ पे सोर्स। अब सोर्स में क्या करते हैं, सोर्स में हम लोग जो फाइल बनाएंगे, प्रोग्रामिंग की जो फाइल होगी वो यहाँ पर हम लोग ऐड ऑन करेंगे। अगर आप पहले से बनी हुई है फाइल तो आप यहाँ से ऐड एग्जिस्टिंग फाइल राइट क्लिक किए, कैसे आया मैं फिर से बता देती हूँ आपको। इसको ले जाइए यहाँ पे, ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, फिर उसके बाद राइट क्लिक करिए। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐड न्यू आइटम्स कर सकते हैं या ऐड एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल टू सोर्स ग्रुप। तो अगर पहले से बनी हुई है फाइल तो आप यहाँ से ऐड कर लीजिए, जो पहले से बना के रखी है। नहीं है तो आप नया जो भी आइटम्स है उसको यहाँ पर बना लीजिए। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से बहुत सारी फाइलें दिखेंगी। दैट मीन्स कि आप इसमें सी में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो और असेंबली में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है ना। माइक्रो कंट्रोलर है ना, तो उसको सी में भी कर सकते हैं, असेंबली में भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं आपको वैसे आज जो एग्जाम्पल करके बताने जा रही हूँ असेंबली में बताऊंगी, ठीक है। सी में भी आपको एक प्रोग्राम करके बता दूंगी और भी आगे की सीरीज बनाऊंगी उसे बताऊंगी। तो मैं आज आपको असेंबली में बता रही हूँ, बट ये आपको है कि कील सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सी में भी कर सकते हो और असेंबली में भी कर सकते हो, ठीक है। तो एडिट आप इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ASM जैसे बनाने जा रही हूँ तो ASM फाइल चूज कर लिए। आप .asm भी लगा सकते हो, वैसे इसमें बाय डिफॉल्ट .a51 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि मैं एक एडिशन का सिंपल प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगी। तो एडिशन यहाँ पे लिख दिया, आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिखे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई कीवर्ड ना हो और स्पेस ना हो, है ना। स्पेस नहीं रखना है, मतलब मान लो कि इसके बीच में ऐसे करके स्पेस दे दे, नो दैट्स नॉट वर्किंग, ठीक। तो ये हो गया आपका। और इसको भी मैं उसी फोल्डर में जहां पे 8051 वाला फोल्डर बनाया था ना, उसी में ही सेव कर रही हूँ, जैसे कि मुझे बार बार इधर उधर ना जाना पड़े, ठीक है। देखिए, अगर ना आ रहा हो तो यहाँ से आप ब्राउज करके उसको यहाँ से ऐसे ब्राउज कर लीजिएगा, ठीक है, जहां पर भी आपने वो फोल्डर में आपको सेव करना है। तो मैंने देखिए मैंने ये बनाया था ना 8051 प्रैक्टिकल्स, तो वहां पे ये सेव रही। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स होती है कि मैंने बना लिया फाइल ही नहीं मिल रही है। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके साथ ही कई सारी सपोर्टिंग फाइल्स भी जनरेट होती है ना। इसके साथ और भी फाइल जनरेट होती हैं, जो कि वहां पर ही आपकी उसी फोल्डर में जहां आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, और जहां ये फाइल बना रहे हो वहां पर ही वो आपकी फाइल सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जब मैं आपसे बोलूंगी कि वहां से आप फाइल उठाइए तो आप फिर कहोगे कहाँ से उठा रहे हैं। तो आप इसीलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए, नहीं तो आप उसमें पजल हो जाओगे। तो आप ये कर लिया और इसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। तो ऐड कर लिया मैंने, और ये देखिए ये विंडो खुलाई ये फाइल की, ठीक है। देखिए इसका नाम है addition.a51, ठीक है। .asm भी आप करेंगे तो सेम वर्क करेगा, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज की सी के लिए .c, ठीक है। अगर C++ में कर रहे हैं तो .cpp, ठीक है। एक्सटेंशन तो मालूम होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का निशान आ रहा है, प्रोजेक्ट विंडो में आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए ये एडिशन 51 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और सेटिंग यहाँ पे हमें करनी होगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर से सोर्स पे जाएंगे, राइट क्लिक किया, ऑप्शन फॉर ग्रुप, सोर्स ग्रुप। तो यहाँ पे इस तरीके के आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो खैर यहाँ पे आपको नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये मैं इसको बंद कर दे रही हूँ। यहाँ पे आप टारगेट में जाइए और राइट क्लिक करिए और ऑप्शन फॉर टारगेट में जाइए। बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइस के बारे में आ रहा है। अगर आप जैसे मैंने ये डिवाइस को बाद में फिर से देखना है तो आप यहाँ पे जाइए और ये 051 जो भी डिवाइस थी आप चेंज भी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आप आ जाइए टारगेट पे। तो टारगेट पे देखिए ये यहाँ पे आ रहा है क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज, ठीक है। अगर जैसे कि आपकी जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें क्लॉक देने के लिए एक ऑसिलेटर लगा रहता है। वो जो ऑसिलेटर होता है उसमें क्वार्ट का क्रिस्टल लगा रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है।
तो आप जो भी 11.0598 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं तो उतना कर लीजिए। अगर आप 12 मेगाहर्ट्ज का कर रहे हैं तो आप 12 मेगाहर्ट्ज का कर लीजिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें 12 मेगाहर्ट्ज लिखा आ रहा है। ठीक, कोड प्रोग्राम साइज लिखा आ रहा है, ये सब आ रहा है, इससे इतना मतलब है नहीं हमको। तो अब ये आ जाइए आउटपुट में। आउटपुट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बताना चाह रही थी मैं आपको कि ये देखिए क्रिएट हेक्स फाइल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करिए तो आपको हेक्स फाइल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम बना के डिबग वगैरह कर लेते हैं, जब इसको कंपाइल कर लेते हैं, उसके बाद में करने के बाद जो आपकी एक हेक्स फाइल क्रिएट होती है, तो आपने कर लिया कंपाइल, बट आपकी हेक्स फाइल नहीं क्रिएट होगी। तो आपको यहाँ पे आउटपुट में जाके क्रिएट हेक्स फाइल ये जो आ रहा है, इस पे आपको बस टिक करना है। जब आप टिक कर दोगे तो जैसे ही आप कंपाइल कर लोगे तो आपकी एक हेक्स फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसी हेक्स फाइल को हम लोग 8051 की चिप पे, माइक्रो कंट्रोलर की चिप पे बर्न कराएंगे। ठीक है, कैसे बर्न कराते हैं और कैसे करेंगे वो हम लोग या तो हार्डवेयर पे करके आपको बर्नर के थ्रू दिखाऊंगी, और दूसरा आपको कुछ सिमुलेशन टूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटियस का भी मैंने आपको ट्यूटोरियल्स बनाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और इसका एक मैं अलग से माइक्रो कंट्रोलर को कैसे सिमुलेट करेंगे, मतलब बर्न कराने के लिए सिमुलेट कैसे करेंगे, वो हम लोग प्रोटियस पे करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल ये है कि आपको ये हेक्स फाइल क्रिएट करनी होती है। इसी हेक्स फाइल को हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर पे बर्न कराते हैं। किसी भी माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है हेक्स फाइल की, तो वो कैसे क्रिएट होगी, यहाँ से हम लोग उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो ओके कर देंगे तो ये इसका हो जाएगा। वो आपका ये लिस्टिंग है, तो इससे हमसे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, फिर मत जाइए, जिससे हमें मतलब है उस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ टिक कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे टारगेट पे, और टारगेट पे जाकर के ऑप्शंस फॉर टारगेट ये किया, तो यहाँ पे डिवाइस, टारगेट, और ये आ गया आपका आउटपुट। आउटपुट में यहाँ पे टिक करेंगे क्रिएट हेक्स फाइल। तो एक ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो गया। ओके कर देंगे यहाँ से, तो ये आपकी जवाब कंपाइल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपकी हेक्स फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये होने के बाद अब देखिए ये आ गया आपका। अब यहाँ पे हमें प्रोग्राम लिखना है। ठीक, अब प्रोग्राम लिखना है तो मैंने क्या कर रखा है कि एक प्रोग्राम, ये देखिए ये प्रोग्राम है मेरा, तो मैंने अलग से पहले से ही एक जगह लिख के रखा हुआ है जिससे कि टाइम ना लगे ज्यादा। तो इसको आप यहाँ पे सीधे डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। ठीक है ना, तो आप ऐसे कहीं लिखा हुआ है पहले से, तो मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब जैसे ही आप इस पे कुछ भी लिखेंगे ना, तो ये आपका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कीवर्ड है ना, तो ये आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में, वैसे मैं अलग से आपको इसकी प्रोग्रामिंग समझाऊंगी, असेंबली प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, बट ये सिंपल एक एडिशन का प्रोग्राम है। और एडिशन के प्रोग्राम के लिए मैंने क्या कर रखा हुआ है कि ये देखिए ORG00H का मतलब है कि स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, मतलब इसका जो प्रोग्राम कोड की ओरिजिन कहाँ से होगा, कहाँ सेव होगा 8051 के रोम में, तो वो 00 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हमने P1 एंड P2 ये दो पोर्ट चूज किए हैं, इनपुट बनाया है इसको। तो इनपुट बनाने के लिए हमने इस पे FF जो वैल्यू है वो हमने इस पे कॉपी की है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इसको इनपुट बनाने के लिए हमें उस पे 1 राइट करना होता है, तो ये मैंने यहाँ पर ये दोनों में किया हुआ है। फिर मैंने क्या किया है कि डेटा P1 से लिया और P2 से लिया और उसको ऐड करा दिया, और ऐड कराने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में आएगा, और एक्यूमुलेटर को हमने P3 पे डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, एसजम्प हेयर किया, तो एसजम्प हेयर किया तो वो हेयर मैंने यहाँ दे रखा हुआ, तो यहाँ पे बार बार जंप करता जाएगा, और बार बार आप इनपुट्स को दोगे P1 एंड P2 से, और आउटपुट आपको P3 पे मिलेगा। ठीक है ना, तो मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको पोर्ट का भी यूज आ जाए समझ में, वो आपको बताया। ये जो इधर लिखे हुए हैं सेमी कॉलम से, ये आपके क्या है, ये वाले ये आपके कमेंट्स लिखे। सेमी कॉलम के बाद जो भी लिखेंगे वो कमेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया, अलग से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने ये डाल दिया, और यहाँ से आप इसको ये देखिए यहाँ से सेव कर दिया, या कंट्रोल-S दबा दीजिए, या यहाँ पे तो सेव कर दिया। अब सेव हो चुका है। अब देखिए मैं काम करती हूँ, मैं इसमें कुछ जनरली कुछ
गलतियां कर देती हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये ट्रांसलेट करेगा, ठीक, और ये बिल्ड करेगा, और ये आपका रीबिल्ड, और ये आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्ड करने का मतलब मैं समझा देती हूँ। बिल्ड करने का मतलब है कि ये आपके फाइल को ट्रांसलेट करने का मतलब क्या हुआ कि ये आपको असेंबली फाइल को ये हेक्स फाइल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। बाइनरी में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, असेंबलर। और अगर उसको कंपाइल करने को क्या बोलते हैं, अगर सी फाइल को, हाई लेवल लैंग्वेज को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करता है तो उसको बोलते हैं कंपाइलेशन, ठीक। तो यहाँ पे मैंने असेंबली फाइल लिखी है, तो ये क्या करेगा, इसको मशीन लैंग्वेज में और में ये कन्वर्ट करेगा। और साथ ही साथ में देखिए अभी तो मैंने एक ही फाइल बनाई हुई है, उसके बाद में और भी, जैसे मान लीजिए और भी हेडर फाइल है, और भी अदर फाइल्स हैं इस प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड हैं, तो वो लिंकर के थ्रू इसमें लिंक करेगा, ठीक है। लिंक करने के बाद ये लिंक करेगा, और लाइब्रेरीज होंगी, उससे एक आउटपुट फाइल क्रिएट करेगा, फिर हेक्स फाइल, हेक्स कन्वर्टर के थ्रू उसको हेक्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये जितना प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं बिल्ड प्रोसेस, ठीक है। लिंकर के थ्रू उसको लोकेट करेगा, जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, और उसको लिंक करेगा, और ये सारी जो चीजें होती हैं उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बिल्ड प्रोसेस, ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपकी होंगी। तो ये देखिए मैं करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ से इसको बिल्ड करती हूँ। ये तो जैसे आप कहेंगे, देखिए टारगेट नॉट क्रिएटेड, यहाँ पे देखिए ये बिल्ड, ये आउटपुट विंडो है, मेरा कर्सर देखिए, ये आउटपुट विंडो में एरर यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखो ये ब्लू से एक निशान आ गया, तो इस वाली लाइन में एरर, जो कि मैंने जनरली की है कि आपको समझ में आ जाए कि अगर एरर होगा आपके प्रोग्राम में तो वो कैसे शो करेगा। तो मैं अब क्या करती हूँ, ये जो एरर आ रही है यहाँ पे मैंने कॉमा हटा दिया था, तो मैं इसको, ये सिंटैक्स एरर है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अब मैं फिर से इसको रीबिल्ड करती हूँ, रीबिल्ड कर दो या फिर यहाँ से, ठीक है। ये देखिए अब की बार देखिए यहाँ पे 0, ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, 0 एरर्स 0 वार्निंग्स आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सब कुछ सही हो चुका है, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये अब सब कुछ हो चुका है। और मैं आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए रीबिल्ड, टेस्ट, टारगेट हुआ, असेंबलिंग किया उसने, ठीक है ना, असेंबल करता है ये, असेंबलिंग किया, उसके बाद में क्या किया, देखिए लिंकिंग किया, और लिंकिंग कर दिया, और यहाँ पे देखिए इसकी एक हेक्स फाइल, ये देखिए हेक्स फाइल क्रिएट हो गया। अगर मैं वहां पे जो आउटपुट यहाँ पे टारगेट पे जाके किया था, वहां पे ये जो वाला था, ये मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको, ऑप्शन टारगेट, यहाँ आउटपुट में यहाँ पे ये देखिए हेक्स फाइल, क्योंकि अगर ये ना किया होता तो यहाँ पे ये हेक्स फाइल क्रिएट नहीं होती। अब आप पूछ रहे होगे ना, तो जो ये हेक्स फाइल कहाँ पे क्रिएट हुई, वो उसी फोल्डर में हुई होगी, ठीक है ना, उसी फोल्डर में हुई होगी। तो यहाँ पे ये देखिए हेक्स फाइल क्रिएट हो चुकी है, और ये आपका 0 एरर 0 वार्निंग, अब सब कुछ ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये जो हम लोग ने प्रोग्राम बनाया है वो सही से रन कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग डिबग करेंगे। डिबग करने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ डिबग में, और यहाँ पे आप क्लिक करिए, तो यहाँ पे आएगा स्टार्ट एंड स्टॉप द डिबग सेशन। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे आप करेंगे तो ये आएगा इवोल्यूशन मोड, तो कोई बात नहीं, 2K का इवोल्यूशन मोड में है, तो हम लोग का इतना बड़ा प्रोग्राम तो होगा नहीं जिससे आपको कोई परेशानी हो, आराम से हो जाएगा। तो आप ओके कर दीजिए, और यहाँ से ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है। ये विंडो ओपन हो रही है, देखिए ये विंडो ओपन हो रही है। ऊपर वाली जो ये वाली विंडो आ रही है वो डीअसेंबली विंडो आ रही है, ठीक है, डीअसेंबली विंडो है। तो मैं आपको एक एक करके इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये रेड से मैंने निशान लगा ना, ये ब्रेक पॉइंट लगता है ना। अब क्या करते हैं कि हम लोग को रन कराना है, तो यहाँ पर अब जाएंगे डिबग में जाइए, और डिबग में जाने पे ये देखिए रन कराने के लिए F5 अगर हम कर देंगे तो ये पूरा का पूरा रन हो जाएगा, और F11 इससे आप स्टेप वाइज रन करा के दिखाओगे। और ये क्या है कि अगर आपको स्टेप से उस लाइन से निकलना हो तो F10,
इस तरह से हम लोग करेंगे। तो मैं आपको F11 के थ्रू मतलब स्टेप वाइज रन करा के दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसको मैं F11 दबा के करूंगी और ये देखिए कि इधर ये विंडो आ रही है जिसमें कि ये आपके रजिस्टर्स आते हैं, है ना, ये रजिस्टर्स आते हैं। ये आपकी कमांड विंडो हो गई। यहाँ पे देखिए रजिस्टर्स हैं, ये सारे आपके R0, R1, R2, R3, R7 तक रजिस्टर जो होते हैं इसमें 8051 में वो आ रहे हैं और ये आपके बैंक 0 के आ रहे हैं, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट इसमें बैंक 0 यूज होता है, तो ये बैंक 0 के आ रहे हैं। ये आपका A रजिस्टर, ये B रजिस्टर, ये आपका स्टैक पॉइंटर की वैल्यू, ठीक है। और स्टैक पॉइंटर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये 07 बाय डिफॉल्ट होती है इसमें, तो देखिए इसमें 07 लिखकर आ रहा है। DPTR डेटा पॉइंटर और PC मतलब प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के कंटेंट जो भी वैल्यू होगी, तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 00 से हो रही है, क्योंकि हमने ORG में 00 लिखा था। फिर उसके बाद में ये सब सेकंड्स आ रहे हैं, इससे मतलब नहीं उतना। ये देखिए ये आपका की है क्या है, PSW, ठीक है। तो PSW में देखिए ये आपका वैल्यूज आ रही है, P-F1 ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है। ये आपका RS, ठीक, F0 ऑक्सिलरी कैरी, इसके थ्रू आपका बैंक भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका PSW। तो ये सारे आपके रजिस्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये आपका विंडो आ रही है, कॉल स्टैक की जो भी लोकल वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। साथ में यहाँ पे देखिए साइड में मेमोरी आ रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको, मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ कि आपको दिखे, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ, देखिए अब ठीक है आई थिंक। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेमोरी का कंटेंट आपको देखना है तो आप मेमोरी देख लें। जैसे मैं यहाँ पे C लिखूं, C:00, C मतलब कोड मेमोरी है ना। तो ये देखिए कोड मेमोरी में आ रहा है, तो देखिए कोड मेमोरी में आपका ये हेक्स कोड यहाँ पे लिखे हुए आ रहे होंगे, मतलब ये जो प्रोग्राम है ना वो असेंबल हो चुका है, तो इसके आपके कोड में दिखा रहा है। अगर आपको डेटा मेमोरी देखनी है तो आप D लिख करके यहाँ पर करेंगे। तो अभी कुछ है नहीं इसमें डेटा मेमोरी पे, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। तो आप यहाँ पे तो इस तरीके से आप मेमोरी के कंटेंट भी दे सकते हैं। अब चलिए फटाफट हम लोग डिबग कराएंगे। तो मैं अभी विंडो को फिर से छोटा कर दे रही हूँ, ऐसे, है ना, इसको छोटा कर दिया। अब इसमें आप एक देखिए कि यहाँ पे ये पोर्ट है P1, P2 एंड P3। तो इन पोर्ट पे हमको P1, P2 से इनपुट देना है एंड P3 से आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे चलते हैं, देखिए पेरिफेरल में अगर इंटरप्ट के बारे में हमें देखना हो तो आप इंटरप्ट का यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, वो हमें करना नहीं है, ठीक है। और अगर हमें IO पोर्ट्स है कोई भी देखना हो तो P0, P1, P2, P3 तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सीरियल पोर्ट को देखना हो तो आप यहाँ से आप इसमें चीजों को सेट कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो सिमिलरली ये देखिए ये आ रहा है टाइमर, 2 टाइमर्स होते हैं ना, टाइमर 0, टाइमर 1। तो अगर हमें उसमें कुछ करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट अभी हमें इसका कुछ यूज नहीं, अभी हम लोग फिलहाल के लिए पोर्ट्स का यूज करते हैं और देखते हैं। तो पोर्ट्स में देखो पोर्ट कौन कौन सा पोर्ट हमें लेना है, इसमें कौन कौन सा P1, P2 से इनपुट है। तो पोर्ट P1 ले लिया तो इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी, ग्रीन कलर में आएगा तो मतलब एक्टिवेट है वो। अब देखिए फिर से पैरेलल में जाते हैं और यहाँ पे आपका P2 ले लेते हैं, P2 में आपका दूसरा इनपुट आएगा, ठीक है। अब पैरेलल में फिर से जाइए और पोर्ट P3 ले लिया जहाँ पे हमें रिजल्ट आना है, तो ये ले लिया, ठीक है, तीनों मैंने ले लिया। अब देखो क्या करूंगी मैं। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे F11 को प्रेस करना है ना। तो F11 नहीं, हाँ F11 को प्रेस करना है। देखो कहाँ से आया था, मैं दिखा देती हूँ फिर से। जैसे डिबग में जाओ और यहाँ पे भी आप क्लिक करके कर सकते हो, लेकिन अब इतना बार बार तुम ओपन करेंगे नहीं, तो F11 से आप इसे प्रेस करोगे, ठीक है। तो F11 में प्रेस कर रही हूँ अपने कीबोर्ड से। तो ये आपका ये स्टेप वाइज डिबग होगा। तो सबसे पहले ये वाला स्टेप होगा, देखिए ये एरो को देखते हुए चलिएगा। तो F11 ये, तो ये आपका हो गया, ये ग्रीन हो गया, तो ये P1 आपका इनपुट पोर्ट बन गया। और इसी तरीके से F11 फिर से प्रेस किया, तो ये देखिए ये P2 आपका बन गया इनपुट पोर्ट। अब अभी इस स्टेप पे हमें यहाँ पे इनपुट देना है।
इनपुट देना है तो मैंने क्या करूंगी, इस पे क्लिक किया और जस्ट यहाँ पे मैं एक सिंपल सा दे रही हूँ। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे आप टिक को हटा दिया मैंने, ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 दे दिया, ठीक है, ये 2 टिक कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 3 हेक्स में। अब आप सिमिलरली मैं P2 पे जा रही हूँ और वहां पर मैं कुछ वैल्यू दे रही हूँ। तो मैं यहाँ क्या दे देती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं 7 दे देती हूँ, ठीक है। तो ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, आपकी जो मर्जी हो, आपको ऐड करना हो आप दे दीजिए। तो ये दोनों हो गए। अब आप देंगे तो अब तीसरे स्टेप पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे P1 की वैल्यू एक्यूमुलेटर में कॉपी होनी चाहिए, है ना। तो अब देखिए मैं फिर से F11 प्रेस कर रही हूँ, तो ये देखिए ये मैं डिबग करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ से आपने ये प्रेस किया और ये देखिए ये आपकी P1 की वैल्यू, ये देखिए A रजिस्टर को देखिए यहाँ पे 3 आ चुकी है ना। अब ये क्या करेगा, P2 की वैल्यू, P2 की में क्या है आपका 7, ठीक है। 7 जो है वो आपका कहाँ जाना चाहिए, वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट जो वैल्यू है मतलब 3, उससे आपका ऐड होगा। तो F11 प्रेस किया और ये ऐड होके कहाँ जाना चाहिए, एक्यूमुलेटर, मतलब रिजल्ट जो है ये यहाँ पे A में आ जाना चाहिए। तो ये आपका मैंने F11 प्रेस किया और ये देखिए ये एक्यूमुलेटर में आपका A आ रहा है, ठीक है। जब 7 और 3 को ऐड करेंगे तो A आएगा, तो एक्यूमुलेटर में A आ गया है। अब ये मैं फिर से इसको स्टेप करूंगी, इसको डिबग करूंगी, तो क्या होगा कि आपका वो P3 में, मतलब ये वाला जो विंडो आ रहा है पोर्ट 3, उस पे आपका आउटपुट दिखाई देगा। तो मैं F11 किया मैंने और ये देखिए ये आपका यहाँ पे आपका विंडो में आ गया, P3 पे आपका आउटपुट दिख रहा है। अब जब एस जम्प हेयर करेंगे तो ये आपका एस जम्प हेयर से ये फिर से यहाँ आ जाएगा, आप फिर से नई वैल्यू दे दीजिए, या तो यही रहने दीजिए या फिर आपको जो देना है वो आप देंगे। तो मैं फिर से F11 कर रही हूँ और ये आपका ये फिर से P1 पे आ गया। अब P1 पे आप कुछ और वैल्यू देना है तो आप कुछ और दे दीजिए, जैसे मान लो मैंने 1 कर दिया ये से, और P2 पे जो वैल्यू देनी है वो दे दीजिए। तो मैं भी इसको फिलहाल के लिए 7 ही रहने दे रही हूँ, आपको जो देना है वो आप दे सकते हैं। अब मैं फिर से F11 दबा रही हूँ, तो फिर से देखिए इसको देखिए, अगर यहाँ पे ये एक्टिवेट रहेगा तो ये प्रेस नहीं होगा, तो इससे पहले यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये भी पॉइंट नोट डाउन करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इससे ये कर दिया और ये देखिए A के कंटेंट अब क्या आ गया, 1 आ गया। फिर हम F11 दबाएंगे और फिर ये देखिए इसके कंटेंट 8 हो गया, क्योंकि इसमें 7 था और ये 1 8 हो गया, और 8 होने के बाद अब ये P3 पे आएगा। तो F11 किया और ये P3 पे आ गया, है ना। इसी तरीके से ये आपका चलता रहेगा, आप यहाँ से इनपुट देके करते रह सकते हैं। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए कभी आपको मेमोरी पे देखना हो या डेट पे देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको अगर साथ ही पूरा रन करा के देखना होता तो आप ऐसे जा करके यहाँ से पूरा रन करा के दे सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पे इनपुट देना था तो इसलिए मैंने आपको दिया। अगर आपको कहीं ब्रेक पॉइंट लगाना हो तो यहाँ पे ऐसे करके ब्रेक पॉइंट यूं लगा सकते हैं, ऐसे। जैसे मैं आपको ये देखिए ये रेड कलर में आ रहा है, यहाँ दिख रहा होगा आपको छोटा सा, मैं कहीं और करके दिखाती हूँ, जैसे ये, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे क्लिक करेंगे तो रेड कलर का ब्रेक पॉइंट लग जाएगा, चाहे तो नहीं तो मैं तो हटा दिया मैंने। अब आपको स्टॉप करना है डिबगिंग, तो यहाँ फिर से डिबग में जाइए और डिबग में जाके स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों यहीं से होता है, तो आप स्टॉप कर दीजिए, या फिर आप कंट्रोल 5 एक साथ प्रेस करेंगे तब भी ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये स्टॉप हो गया। तो आप इस तरीके से कोई भी विंडो यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिर से आप यहाँ पर आ गए, हेक्स फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह के मुझसे पूछ सकते हैं। और आगे के ट्यूटोरियल्स, ये आपका फर्स्ट ट्यूटोरियल था जिसमें कि मैंने आपको कैसे यूज करते हैं इसको ये बताया। इसी तरीके से आप डिफरेंट जो भी प्रोग्राम्स है उसको आप लिख करके इस पे डिबग करा सकते हैं। और अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे फाइलें कहाँ पे कौन कौन सी क्रिएट हुई है। तो जो कि मैंने फोल्डर बनाया था A05 प्रैक्टिकल्स, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये देखिए ये मेरी फाइल है एडिशन, जिसमें मैंने प्रोग्राम लिखा था, सोर्स फाइल। ये देखिए इसके साथ साथ में, और ये प्रोजेक्ट फाइल है, ये प्रोजेक्ट फाइल है test.ylm, और इसके साथ में ये इसकी सपोर्टिंग फाइल्स आपकी जनरेट हो जाती हैं। और ये है आपका एडिशन डॉट, यहाँ पर ही आपका देखिए एक फाइल और बनकर आएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए फोल्डर लिस्टिंग है, उसमें डॉट इस तरह की फाइल आपकी बनकर आएगी,
लिस्टिंग फाइल होगी। मैंने बोला था ना इसके साथ और भी फाइलें जनरेट हो जाती हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाइए तो आपको इस तरीके से कई सारी फाइलें दिखाई देंगी। ये जो आपकी फाइल्स होगी, ये ऑब्जेक्ट फाइल, ये सोर्स फाइल की बनती है, इसको ओबीजे फाइल बोलते हैं। ये आपकी जो टेस्ट फाइल हो गई, ये इसके साथ में बिल्ड के साथ जो लॉग फाइल बनी थी वो आपकी आ गई। ये वाली बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है text.hex। अच्छा, आपको यही हेक्स फाइल अपने मैक्रो कंट्रोलर में बर्न कराना होता है, ठीक है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जब हम कील का यूज करते हैं तो जो आपकी हेक्स फाइल बनेगी वो आपकी सोर्स फाइल, जहां पे हमने असेंबली की जो फाइल लिखी है या सी की फाइल लिखी है, जहां प्रोग्राम लिखा है, उस फाइल के नाम से नहीं क्रिएट होगी। वो किस नाम से क्रिएट होगी? प्रोजेक्ट के नाम से क्रिएट होगी, ठीक है। तो आप फॉर द सेक अगर आपको दिक्कत हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि सोर्स फाइल और जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है वो सेम रख लीजिए, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ पे जो हेक्स फाइल है इसी फाइल को हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर में जो आपकी बर्नर होगा उसके थ्रू उसे डाउनलोड करेंगे, बर्न कराएंगे, ठीक है ना। इसमें कंप्यूटर में के थ्रू उसे बर्न कराएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। तो आपको कहाँ पे मिलेगा ये फाइल? ऑब्जेक्ट्स में जाकर के जाएंगे और ये आपको हेक्स नाम text.h, क्योंकि मैंने टेस्ट नाम से प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट की थी, उसमें वहां पे सेलेक्ट करना होगा, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप एक फोल्डर बना लीजिए, उसी फोल्डर में अपना काम करिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये कर रहे हैं, किया है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से अगर आपके पास मान लीजिए चिप नहीं है, बर्नर नहीं है, तो आप कैसे बर्न करेंगे। लेकिन आपको देखना है कि कैसे करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप को मैं प्रोटियस पे बताऊंगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल ये होने वाला है जिसमें कि आपको प्रोटियस पे आना चाहिए और माइक्रो कंट्रोलर भी आना चाहिए, कील भी आपको आना चाहिए। तो आप जो हमने यहाँ पे हेक्स फाइल क्रिएट की है उसको मैं आपको प्रोटियस के थ्रू सिमुलेट करके दिखाऊंगी, एक सिंपल एलईडी फ्लैशिंग प्रोग्राम के थ्रू। तो आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ में नए वीडियो अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।